नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर खबरों में चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज बनी हैं अखबारों की सुर्खियां। तो जान लीजिए क्या है आज की सुर्खियों में। आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इटावा के उस गांव का क्या हाल है जहां कल ब्राह्मणों के एक गांव में यादव पुजारियों के साथ बर्बरता हुई। उनकी चोटियां, उनकी शिखा काटी गई, उनके साथ मारपीट किया गया और उनके साथ बद से बदतर व्यवहार हुआ। वजह, उन्होंने अपनी जाति छुपाकर भागवत कथा करने की कोशिश की। आखिर पूरी कहानी क्या है, कौन उन्हें लेकर के आया, इस वक्त क्या जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट, बर्बरता की, शिखा काटी, बाल मुंडे, उनके साथ क्या हुआ, आज तफसील से इस पूरे मामले की हम अपडेट देंगे। इसके अलावा जिस तरीके से सरकारी जमीन पर बने हुए मदरसे और मस्जिदों को लगातार हटाया गिराया जा रहा है, उसके बाद संभल में एक नया प्रयोग देखने को मिला है। अब मस्जिद को ध्वस्त करने की बजाय मजार को लोगों ने पूरे उस मजार को ही शिफ्ट करने की शुरुआत की है। बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं ताकि पूरा का पूरा मजार जो सरकारी जमीन पर जितना हिस्सा पड़ा है उसे उठाकर शिफ्ट किया जा सके। तो हम आपको यह भी दिखाएंगे किस तरीके से ये एक नया प्रयोग शुरू हुआ है ध्वस्तीकरण के इस दौर में। और आखिर में अमित शाह का वो वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है, जब वो काल भैरव मंदिर गए और उनके साथ वहां मौजूद जब पुजारी ने एक विशेष किस्म का आशीर्वाद जो कि झाड़ के द्वारा दिया जाता है, उस वक्त की यह तस्वीर थी और कैसे वो वायरल हुआ। तो ये खबरें सुर्खियों में, जानते हैं तफसील से। कभी एक दौर था जब गांव में समाज में ऊंची और नीची जातियां होती थी। जी हां, और उस दौर में छुआछूत अपने चरम पर था। और तो और ब्राह्मणों के अलावा कोई दूसरी जाति को पूजा करने का अधिकार तक नहीं होता था, और पुरोहित बनने का अधिकार तो शायद आज तक नहीं मिला। अपवाद जरूर हैं, लेकिन हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही बीभत्स मामला इटावा के एक गांव से आया है। ब्राह्मणों का गांव था, भागवत कथा चल रही थी और तभी कथा के बीच में ही बैठे हुए पुजारियों में से दो को बाहर लाया गया, उनकी शिखा काटी गई, उनके बाल मूंडे गए, उनके साथ मारपीट की गई और काफी कुछ हुआ। महिलाओं के पैर पर रखकर नाक रगड़वाए गए। ये ऐसी बातें हैं जिसे कभी किसी दौर में लोगों ने सुना था, लेकिन अब इसकी तस्वीरें इटावा के गांव से सामने आई और इसने सभी लोगों को, कम से कम ऐसे लोग जो इन चीज़ों को बिल्कुल गलत मानते हैं, उन्हें बिल्कुल शॉक कर दिया है कि आखिर अब जब 21वीं सदी है, अब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ है। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जाति पूछकर और उसके बाद दो यादव बिरादरी के जो सहायक पुजारी थे उनके साथ बर्बरता की गई, शिखा काटी गई, बाल मूंडे गए, महिलाओं के पैरों पर उनके नाक रगड़वाए गए। ये सिर्फ एफआईआर में नहीं है, ये तस्वीरें हैं, और तस्वीरें अपने आप में ये बताने को काफी है कि किस तरीके से यादव समाज के दो सहायक पुजारियों के साथ इस तरीके का कुकृत्य किया गया है। खैर, ये हो चुका, लेकिन आखिर ये हुआ क्यों? अगर आप इस कहानी को समझेंगे तो इसमें इन दोनों यादव समाज के जो पुजारी हैं, इनका अपना सीधा कोई रोल नहीं था। इन्हें लाने वाले भी पाठक बाबा थे जो कि ब्राह्मण बिरादरी से ही आते हैं, और चूंकि भागवत की जो कथा होती है उसमें ढेरों पुजारियों का काम होता है और कई पुजारी कई अलग अलग बिरादरियों से होते हैं। गलती सिर्फ इतनी कि इन्होंने अपना नाम छुपाया, और नाम छुपाने की वजह बड़ी साफ होती है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ब्राह्मणों से ही पूजा कराते हैं, लेकिन इस गांव में कुछ लड़कों को जो कि
कहा जा रहा है कि ऐसे लड़के थे जो कि असामाजिक तत्व थे, उन लोगों ने जब शक हुआ कि ये ब्राह्मण बिरादरी से नहीं है तो उनके साथ पूछताछ शुरू की, और जब पूछताछ में ये पता चला कि इन्होंने अग्निहोत्री ब्राह्मण लिखा था लेकिन दरअसल ये यादव बिरादरी के हैं, उसके बाद उनके साथ इस तरीके से बर्बरता की। खैर, ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब ये सिर्फ एक गांव, एक बिरादरी तक सीमित नहीं है। अब इस मामले ने सियासी रूप भी ले लिया है, और लेना भी था, क्योंकि इस तरीके का मामला अमूमन सामने नहीं आता। ये जरूर है कि आज वक्त ऐसा है कि बहुत सारे जो पुजारी हैं वो अलग अलग बिरादरियों से आते हैं, अपवाद ही हैं लेकिन आते हैं। लेकिन इस घटना ने सबको हतप्रभ कर दिया है। अब जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है। फिलहाल उस गांव में एक तरीके की खामोशी है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी तक, चंद्रशेखर आजाद रावण और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आ गए और इसे एक सुर में सबने कंडेम किया। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये एक चेतावनी समझा जाए, यानी कि अगर नहीं हुई तो फिर इस मामले को और बड़ा किया जाएगा, और करने लायक भी है। आखिर जाति पूछकर किसी के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार कैसे हो सकता है? इन लोगों ने, इन्हीं पुजारियों ने पहले एफआईआर कराई, और अब वो 4 लड़के जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी, उनकी शिखा काटी थी, उनके बाल मूंडे थे, उनके नाक रगड़वाए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन गांव की स्थिति यह है कि गांव में उस कथा को अब रोक दिया गया है। प्रशासन ने साफ मना कर दिया है कि अब फिलहाल ये कथा नहीं होगी। गांव वालों का अपना तर्क है, उनका कहना है कि मारपीट की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे लड़के थे जो कि असामाजिक तत्व जैसे थे, हालांकि गांव के ही थे, और उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। हालांकि वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इनसे जातियां पूछी गईं और जातियां पूछ के इन्हें जाने को कहा गया। गांव के लोग कह रहे हैं मारपीट की बात नहीं थी, लेकिन कुछ लड़कों ने ऐसा किया है। ये पूरा का पूरा ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मण बहुल गांव है, और उसमें कानपुर देहात से दूसरे जिले से आने वाले ये सहायक पुजारी गए, और इस मामले ने अब ऐसा तूल पकड़ा है कि सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हालांकि चारों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, उन पर धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन तक नहीं आती। समाज को भी सोचना चाहिए कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं। क्या इस दौर में इन चीज़ों की इजाज़त दी जा सकती है? क्या किसी दूसरी जाति, किसी दूसरी बिरादरी के लोग पुजारी नहीं हो सकते? क्या उनके पूजा कराए जाने से चीज़ें अशुद्ध हो जाएंगी? आखिर ये इतना बड़ा सवाल इस दौर में बनकर उठ रहा है। ये मामला अब सरकार को इसलिए मुश्किल में डालेगा क्योंकि इस पर सरकार को भी जवाब देना होगा, और बीजेपी को तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण, कांग्रेस, सभी ने इसे बीजेपी और सरकार से जोड़ दिया है। देखना यह है कि इसमें आगे होता क्या है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश में वो कार्रवाई देखी होगी कि किस तरीके से सरकारी जमीनों पर बने हुए अवैध धार्मिक स्ट्रक्चरों को सरकार बेरहमी से हटा रही है। मस्जिद हो, मदरसे हो, कहीं कहीं मंदिर भी इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर मस्जिद, मदरसे जो सरकारी जमीनों पर बने हैं उन्हें हटाने की एक मुहिम उत्तर प्रदेश में चल रही है। श्रावस्ती अकेला ऐसा जिला है जहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो 10 किलोमीटर का दायरा है, वहां से सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्ट्रक्चर हटा दिए गए हैं, ध्वस्त कर दिए गए। लेकिन संभल ने एक नई राह दिखाई, एक नई उम्मीद जताई है कि ध्वस्तीकरण के अलावा भी कुछ न कुछ उपाय है। तो क्या है ये उपाय? अगर आप देखें तो संभल में बुलडोजर एक्शन एक मजार पर होने वाला था। कुछ टाइम प्रशासन से लिया गया और अब 150 टन के इस मजार को ध्वस्तीकरण के बजाय
उसे सरकारी जमीन से खिसकाकर निजी जमीन पर लाने की कोशिश शुरू की गई है। जी हां, तकरीबन 10 फीट अपने मजार जहां पर मौजूद है उससे 10 फीट दाहिने और 25 फीट पीछे खिसकाने की एक कोशिश चल रही है और उसमें बड़े बड़े जैक लगाए गए ताकि इस मजार को तोड़ा नहीं जाए और इस मजार को जैक के जरिए सरकारी जमीन से दूर निजी जमीन पर लाया जा सके। ये 40 फीट ऊंची मजार है और इसे 25 फीट पीछे खिसकाया जाना है। लखीमपुर, रामपुर ऐसे जगहों से जो इसके एक्सपर्ट मजदूर हैं और जो इंजीनियर हैं उन्हें बुलाया गया है और जो बदायूं बिजनौर मार्ग है जिस पर कि ये मजार बना हुआ है और जिस पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही थी, दरअसल वहां से इसे खिसकाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में मस्जिद का जो कई मस्जिद और उसके मुख्य द्वार को हटाया गया था जो कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर थी और ये मजार भी का बड़ा हिस्सा भी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है। इसलिए सरकारी जमीन से मुक्त करके वहां पर सड़क बनाने का जो काम चल रहा है उसी क्रम में इस मजार को खिसकाने की एक नई कवायद दिखाई दे रही है। 40 फीट ऊंचा, 150 टन भारी ये मजार है और इसे 25 फीट पीछे और 10 फीट दाहिने खिसकाया जा रहा है और जैक के जरिए अगर इसे खिसकाया गया, जिसकी तैयारी चल रही है और बहुत हद तक खिसकाया भी जा चुका है, तो ये एक नए तरीके से नए प्रयोग के तौर पर सामने दिखाई देगा जब धार्मिक स्ट्रक्चर को तोड़ने, ध्वंस करने के बजाय अब उसे शिफ्ट किया जा सकेगा। तो शायद आने वाले वक्त में और भी ऐसे धार्मिक जो स्ट्रक्चर हैं वो हमें शिफ्ट होते हुए दिखाई दे। अगली खबर, और काल भैरव मंदिर में अमित शाह का वो वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है। काल भैरव मंदिर में अमित शाह बीती शाम दर्शन करने गए थे जब वो वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में दर्शन करने के बाद वहां के जो पुजारी हैं उन्होंने काल दंड से उनकी नजर उतारी और ये नजर उतारने का जो प्रोसेस है ये कैमरे में कैद हुआ, ये वीडियो वायरल हुआ और ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा दिखाई। किस तरीके से काल दंड से नजर उतारी जाती है ये अमित शाह के सामने उस पुजारी ने उतारी। बहुत तेजी से दंड घुमाते हुए जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी तो कई बार उन्हें रोकने की भी खुद कोशिश की क्योंकि अपने आप में अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री पीछे खड़े थे और फिर उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि अब हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। तो दरअसल काल भैरव मंदिर में ये एक प्रक्रिया है, माना जाता है कि दंड की एक प्रक्रिया थी, लेकिन नजर उतारने के लिए और कल्याण के लिए ये एक प्रक्रिया थी जिसे वहां के पुजारियों ने किया। लेकिन ये वीडियो खूब वायरल हो चुका है क्योंकि ये दृश्य अपने आप में अद्भुत दिखाई दिया। और आपको अब आखिर में बता दें कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की शादी कुछ महीनों के लिए टल गई है। ये शादी नवंबर में होनी थी लेकिन माना जा रहा है कि अब ये शादी फरवरी में होगी और इसकी वजह जो क्रिकेट का शेड्यूल है रिंकू सिंह का वो माना जा रहा है। नवंबर से लेकर जनवरी तक बहुत बिजी शेड्यूल बताई जा रही है, इसलिए फरवरी में अब ये शादी होगी। माना जा रहा है कि कुछ महीनों तक इसे टाला गया है। तो सुर्खियों में आज इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।